हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूफी आंदोलन की, और इसी सूफी आंदोलन की कड़ी में हम लोगों ने बात की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। मैंने आपको कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 माफ़ कीजिएगा 1141 ईस्वी में माना जाता है, सिस्तान, है ना, संजरी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम हजरत मोहम्मद सैयद गयासुद्दीन, माताजी के नाम बीबी माहेनूर। इनको एक उपाधि दी गई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 ईस्वी में, इसी युद्ध में ये उसके साथ में आए थे। और उपाधि इनको दी गई थी सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद का मतलब क्या था? हिंद का आध्यात्मिक गुरु। हिंद का आध्यात्मिक गुरु, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। उसके बाद हमने बात करी कि इनके जो गुरुजी थे, इनके गुरु का नाम हजरत शेख उस्मान हारूनी। एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है बेटा। क्या बात याद रखना है? कि ख्वाजा साहब जो थे वो चिश्ती सिलसिले के 8वें गुरु थे, है ना। अब कई बच्चों ने, मैं आप लोगों को कमेंट देख रहा था तो किसी बच्चे ने कहा कि सर सेकंड नंबर पे ख्वाजा साहब आए थे क्या? नहीं बेटा, है ना, क्योंकि चिश्ती सिलसिले के 8वें गुरु थे, है ना। फर्स्ट कौन आए, सेकंड कौन आए, ये तो सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका। चिश्ती सिलसिले के 8वें गुरु थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि 1192 में भारत आए। तराइन के द्वितीय युद्ध के समय मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसके शासनकाल में आए, तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए। अब इनकी मृत्यु को लेकर के अलग अलग विचारधारा है। कई जगह उल्लेख मिलता है कि 1230 और कई जगह उल्लेख मिलता है 1236। खैर इस तरह का प्रश्न बनता नहीं है ना। मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में हुई। और अजमेर में इनकी दरगाह शरीफ का निर्माण किया गया था। पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ तस्वीरें भी साझा की थी आप लोगों के साथ। दरगाह के निर्माण को लेकर के पहली चीज मिलती है इल्तुतमिश कि इल्तुतमिश ने इनकी कच्ची मजार का निर्माण कराया था सबसे पहले। इल्तुतमिश आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में शासक बना था, ठीक है। और इल्तुतमिश ने इनकी कच्ची मजार का निर्माण करवाया। उसके बाद मैंने आपको कहा कि इनकी पक्की मजार की यदि हम बात करते हैं तो मालवा के सुल्तान थे जिनका नाम था मोहम्मद खिलजी या महमूद खिलजी, मोहम्मद खिलजी। और इन्होंने पक्की मजार का निर्माण करवाया था 1464 ईस्वी में। कब? 1464 ईस्वी में। फिर हमने बात की कि दरगाह में 2 देग है। देग का मतलब बड़ी बड़ी 2 कढ़ाइयाँ हैं, है ना। और इन कढ़ाइयों का निर्माण एक तो अकबर के द्वारा, बादशाह अकबर के द्वारा, बड़ी देग जो है वो बादशाह अकबर के द्वारा निर्मित है। 100 मन की है, मतलब 100 मन अनाज आ सकता है उसमें, इतनी बड़ी देग का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। कब? 1567, 1567। 1 और 5 6, 6 के बाद में क्या आता है? 7। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ हमने बात की छोटी देग की, तो छोटी देग जो है वो 80 मन की है। निर्माण जहांगीर ने करवाया था और जहांगीर ने इसका निर्माण 1613 ईस्वी में करवाया। तो ये यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर चुके थे। कुछ इनके जो है उर्स की भी हमने बात करी थी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि इनकी दरगाह में रज्जब की 1 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक उर्स का आयोजन होता है और इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं, है ना, और इसीलिए उर्स कहा जाता है। यदि हम बात करें राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव के मेले की, तो 2 मेले विशेष रूप से। बाबा रामदेव का मेला, जहाँ समस्त जाति और वर्ण के लोग जाते हैं। और फिर यदि हम बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, है ना, जहाँ पर सब के सब लोग, जितने भी लोग हैं, अपने सब वर्ण, समुदाय, जाति पाति सब भूल करके वहाँ ख्वाजा साहब की मज़ार पे जाते हैं। और यही चीज़ ठीक है बाबा रामदेव के वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा।
ख्वाजा साहब के जो भक्त थे, वो ख्वाजा साहब के भक्त इनको एक नाम देकर के बुलाते थे, और नाम इन्होंने क्या दिया? गरीब नवाज। गरीब नवाज। ख्वाजा साहब के जो भक्त हैं, ख्वाजा साहब के जो भक्त हैं, वो इनको क्या बोलते थे? गरीब नवाज बोलते थे। क्या बोलते थे? गरीब नवाज। गरीब नवाज का मतलब क्या है? गरीबों का हितैषी। गरीबों का हितैषी। हमेशा गरीबों के लिए इन्होंने जीवन में कार्य किया। जो वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं हो रहे थे, उनके लिए भी उन्होंने अनेक कार्य किए। तो इसलिए इनके जो भक्त थे, इनको क्या कहने लगे? गरीब नवाज कहने लगे। और गरीब नवाज का मतलब क्या है? गरीबों का हितैषी। गरीबों का हितैषी। ठीक है। अब ये सीधे सीधे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या कि कौन से सूफी संत को गरीबों का हितैषी कहा जाता था? तो याद रखिएगा, किसको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? आगे की यदि कुछ बातें करें तो ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा साहब ने ब्रज भाषा में अनेक साहित्यों की रचना की। अब हालांकि उनके साहित्यों के नाम मिलते नहीं है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में अनेक साहित्यों की रचना की थी। किसने? ख्वाजा साहब ने। फिर यदि हम चर्चा करते हैं तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि ख्वाजा साहब की जो जीवनी थी, अब देखो कैसे याद रखो, ख्वाजा साहब की जीवनी किसने लिखी? तो ख्वाजा साहब की जीवनी को लिख करके बैग में डाल लेना। ख्वाजा साहब की जीवनी को लिख करके क्या करोगे? बैग में डाल लोगे। बैग में डालोगे मतलब कैसे? याद रखना कि सर ने ऐसे बताया था कि हाँ बैग में डालना। बैग में कैसे डालोगे? मिर्जा बहाउद्दीन बेग, मिर्जा बहाउद्दीन बेग के द्वारा ख्वाजा साहब की क्या लिखी गई थी? जीवनी लिखी गई थी। ख्वाजा साहब के दो प्रमुख शिष्यों का भी उल्लेख मिलता है। कौन कौन से दो प्रमुख शिष्य? एक तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी। शेख हमीमुद्दीन नागौरी, नागौर को अपना कर्म भूमि कर्मस्थली बनाया, किसान के रूप में रहते थे। अभी सारी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। और दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये दो इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। आगे बात समझ में? तो ये ख्वाजा साहब के बारे में कुछ विशेष बातें मैंने आपको बता दी है। सारी चीजें मैं लिख देता हूं। देखिएगा कि ख्वाजा साहब का उर्स रजब की प्रथम तारीख से लेकर के रजब की छठी तारीख तक अजमेर में भरता है। इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहा जाता है। इसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहा जाता है।
नेक्स्ट बात, ख्वाजा साहब के भक्त ख्वाजा को गरीब नवाज, गरीब नवाज अर्थात गरीबों का हितैषी कहकर पुकारते थे। ठीक है, अगली बात कि ख्वाजा साहिब ने ब्रज भाषा में अनेक साहित्यों की रचना की। ख्वाजा साहब की जीवनी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है ये कि ख्वाजा साहब की जीवनी मिर्जा वाहिउद्दीन या वहाबुद्दीन वहाउद्दीन बेग के द्वारा लिखी गई। ख्वाजा साहब के दो शिष्य शेख हमीमुद्दीन नागौरी और नंबर 2 कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि दो शिष्य हुआ करते थे। कौन कौन? एक तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये इनके समकालीन भी माने जाते हैं। ख्वाजा साहब के साथ ही भारत आए थे 1192 में, अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बात समझिए। और दूसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काकी लायो काकड़ी, याद है ना। खैर चलिए, खैर ध्यान से सुनिएगा। दो देगों की हमने जो बात करी थी, उस देग को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि बड़ी देग का निर्माण अकबर के द्वारा, छोटी देग का निर्माण किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, ऐसा कहा जाता है कि जब
अकबर ने हरखाबाई, बारमल की पुत्री हरखाबाई, इनके साथ में जब विवाह किया था, राजस्थान का पहला ऐसा राजवंश है जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए, आमेर, कछवा वंश। ठीक है, तो हरखाबाई के साथ जब 1562 में जब उन्होंने विवाह किया तो उसके कई समय तक उनको संतान नहीं हो रही थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ख्वाजा साहब से जो है दुआ मांगी थी, और आगरा से ऐसा कहा जाता है कि आगरा से अजमेर तक उन्होंने पैदल जियारत यात्रा की थी। यदि आप अजमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं तो आप देखेंगे कि अभी भी वहां पर अजमेर से जब आगरा के तरफ जाते हैं तो रोड के कई तरफ, दोनों तरफ जो है कई किलोमीटर दूर आपको कुछ इस प्रकार के चबूतरे देखने को मिलते हैं अभी भी। ठीक है, और ऐसा कहा जाता था कि ये कुछ मील की दूरी के ऊपर इनको चबूतरों को स्थापित किया जाता था। ठीक है, और जब अकबर यहाँ अजमेर पहुंचे तो उसकी सूचना वहां नगाड़े के माध्यम से, जिसके ऊपर नगाड़े रखे जाते थे बड़े बड़े, है ना, और उस नगाड़े की आवाज कई मील तक जाती थी। तो जैसे ही इस चबूतरे को पार करते अकबर, तो वहां से नगाड़ा बजाया जाता, फिर वहां से उसको आगे वाला सुन के आगे वाला, फिर आगे वाला सुन के आगे वाला। तो इस प्रकार से ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब यहाँ अकबर पहुंचे ख्वाजा साहब की दरगाह पर, तब उसकी सूचना जो है वहां पहुंच गई थी। कहाँ पर? आगरा। कहाँ पर पहुंच गई थी? आगरा। तो ये सांकेतिक चिन्ह के रूप में अभी भी कई जगह जो है स्थापित आपको किए हुए मिलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिएगा, खैर हमने बात की कि इनके दो शिष्य, एक तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी और दूसरे कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा जी। सबसे पहला हम बात करेंगे शेख हमीमुद्दीन नागौरी की, जहां से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, कौन सा प्रश्न बनता है वो अभी हम बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की यदि हम बात करते हैं तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी भी 1192 ईस्वी में ही ख्वाजा साहब के साथ भारत आए। शेख हमीमुद्दीन नागौरी 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा साहब के साथ ही आए एक तरीके से, और ख्वाजा साहब ने इनको आदेश दिया कि देख मैं अजमेर में रहूंगा और आप जाकर के कहां पर जाओ? आप नागौर जाओ। कहां जाओ? नागौर जाओ। इसलिए ख्वाजा साहब के आदेश पर उन्होंने नागौर को अपना कर्मस्थली बनाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि शेख हमीमुद्दीन नागौरी ने किस सूफी संत के आदेश पर अपनी कर्मस्थली किसको बनाया? नागौर को। तो नागौर को तो याद रखना, क्या याद रखना है भाई? शेख हमीमुद्दीन नागौरी जो थे वो वस्तुतः ख्वाजा साहब के एक तरीके से शिष्य थे, उनके समकालीन आए थे। और जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने ख्वाजा साहब को एक पद दिया था, पदवी दी थी सुल्तान उल हिंद मोहम्मद गौरी ने, ठीक उसी प्रकार से इल्तुतमिश ने शेख हमीमुद्दीन को एक पद दिया था, शेख उल इस्लाम। कौन सी पदवी दी थी? शेख उल इस्लाम। शेख हमीमुद्दीन नागौरी की यदि हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ा तथ्य इनके रूप में ये मिलता है कि इन्होंने जो है केवल कृषि के माध्यम से अपना जीवन निर्वाह किया। किसान की तरह जो है इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा जीवन निर्वाह कर दिया। तो दो चीजें ध्यान रखनी है। शेख उल इस्लाम का पद किसने दिया? इल्तुतमिश ने। किसान की तरह जीवन यापन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी। किसके समकालीन थे? तो ख्वाजा साहब के समकालीन थे। किसके आदेश पर नागौर गए? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। और इसीलिए
ख्वाजा मोइनुद्दीन बड़े प्रसन्न हुए कि यार मेरे आदेश की इस प्रकार से पालना की, और जैसे ही पालना करी उन्होंने, ख्वाजा साहब ने इनको उपाधि दी, किसको? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। ध्यान से सुनना, शेख हमीमुद्दीन नागौरी को ख्वाजा साहब ने उपाधि दी, कौन सी? सुल्तान उल तारकीन। सुल्तान उल तारकीन, क्या उपाधि दी बेटा? ध्यान रखना, सुल्तान, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके। सुल्तान उल तारकीन, सुल्तान उल तारकीन की उपाधि प्रदान की थी किसने? ख्वाजा साहब ने। और सुल्तान उल तारकीन का मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। किसका सुल्तान? सन्यासियों का सुल्तान। ऐसा कहा जाता है कि 1274 ईस्वी के आसपास इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी दरगाह का निर्माण किया गया नागौर में। अब यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं। क्या चीजें मिलती हैं? कई जगह तो गिनानी तालाब है ना, गिनानी तालाब, और कई जगह नाम मिलता है निगानी तालाब। तो वस्तुतः मूलतः तालाब का नाम तो निगानी है। वस्तुतः तालाब का नाम क्या है? निगानी तालाब है, याद रखना। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं ना, उस स्थानीय लोग थोड़ा सा इसको उल्टा सीधा कर देते हैं, गिनानी तालाब बोलते हैं। गिनानी है ना, गिनानी तालाब के रूप में भी स्थानीय लोग उसको बोलते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स भरता है कहाँ पर? नागौर में। और किसका भरता है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी का। ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा जो उर्स है वो किसका है? सबसे बड़ा उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और राजस्थान का दूसरा बड़ा जो उर्स माना जाता है वो किसका? शेख हमीमुद्दीन नागौरी का। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये सारी की सारी बातें हो गई। ये चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, देखिएगा। कि 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में ही ख्वाजा साहब के साथ गोरी की सेना, ठीक है, के साथ, ठीक है, भारत आए। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा कि ख्वाजा साहब के आदेश पर ख्वाजा साहब के आदेश पर नागौर को अपना कर्मस्थली बनाया। उपाधियों की बात कर लेते हैं हम। दो उपाधियां इनकी याद रखिएगा। उपाधियां, नंबर 1 शेख उल इस्लाम, किसके द्वारा दी गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा। और नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुल्तान उल तारकीन। और सुल्तान उल तारकीन का मतलब क्या होता है? सन्यासियों का सुल्तान।
सन्यासियों का सुल्तान, या फिर कई जगह आपको मिलता है सन्यासियों का सन्यासी, सन्यासियों का सन्यासी। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। कई जगह आपको नाम मिलेगा सन्यासियों का सुल्तान, और कई जगह आपको क्या मिलेगा, सन्यासियों का सन्यासी। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सन्यासियों का सन्यासी किसको कहा जाता है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। किसको कहा जाता है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी को। ये उपाधि इसको दी किसने थी? ख्वाजा साहिब ने। किसने? ख्वाजा साहब। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना? तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगली बात कि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृषि के माध्यम से, कृषि के माध्यम से निर्वाह किया। अर्थात किसान के रूप में रहे, है ना? किस रूप में? किसान के रूप में। किसान के रूप में। ध्यान रखिएगा कि मृत्यु 1174 में हुई। जन्म के बारे में सूचनाएं नहीं मिलती हैं। इनकी दरगाह का निर्माण, इनकी दरगाह का निर्माण नागौर में ही निगानी तालाब के निगानी तालाब के समीप किया गया। यहीं पर इनके उर्स का आयोजन किया जाता है। इनके उर्स का आयोजन किया जाता है। जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स माना जाता है। याद रखिएगा कि सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स ख्वाजा साहब का, किसका? ख्वाजा साहब का उर्स माना जाता है। ख्वाजा साहब का उर्स माना जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात?
तो यह चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कौन सा माना जाता है? शेख हमीमुद्दीन नागौरी का उर्स। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स कौन सा माना जाता है? अजमेर ख्वाजा साहब का उर्स। किसका? अजमेर ख्वाजा साहब का उर्स। तो ये बातें हो गई, क्लियर हो गई। चलिए, तो हमने दो बातें कर ली। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना बेटा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यदि हम बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो जन्म हुआ वो 1186 ईस्वी में। 1186 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो फरगना बोले तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, जन्म कहाँ पर? फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन माने जाते हैं। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1210 तक। दिल्ली सल्तनत में यदि हम बात करें तो गोरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। इसलिए गुलामों का गुलाम कहा जाता है किसको? एक तो इल्तुतमिश को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, काकी लायो काकड़ी, काकी मांग्या बीज, काको ठोकी लागती, काकी गाया गीत। खैर, तो ध्यान रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे और ऐबक के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इसीलिए अपने गुरु के नाम पर, गुरु के नाम पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम नामक भारत की, जो मध्यकालीन भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है, उस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मध्यकालीन भारत की प्रथम जो है मस्जिद मानी जाती है कि जो उत्तर भारत में एक तरीके से निर्मित है। कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम, इसका निर्माण करवाया गया था कहाँ पर? दिल्ली में। कहाँ पर करवाया गया था? दिल्ली में। बाद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। एक तो देखो, याद रखना, कुव्वत उल इस्लाम, क्या चीज? कुव्वत उल इस्लाम भारत की प्रथम मस्जिद मानी जाती उत्तर भारत की। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो भारत की ईंटों से निर्मित सबसे बड़ी मीनार मानी जाती है। और इस कुतुब मीनार को वस्तुतः पूर्ण करवाने का जो दायित्व जाता है वो जाता है इल्तुतमिश पर। कुल 5 मंजिलें हैं इसकी। पहली मंजिल का निर्माण ऐबक के द्वारा करवाया गया था। दूसरी से लेकर के चौथी मंजिल तक का निर्माण आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसके द्वारा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। और चौथी मंजिल पर तुगलक वंश के काल के दौरान यहाँ पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिजली गिर जाती है, आकाशीय बिजली तड़ित। ठीक है, और उसी के कारण इसकी चौथी मंजिल ध्वस्त हो जाती है। तो चौथी और फिर एक और नई मंजिल का निर्माण कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। खैर, ये तो एक्स्ट्रा अन्य जानकारियां। केवल आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है, कुतुब मीनार का निर्माण के कौन से सूफी संत के नाम पर? कौन से सूफी संत? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुव्वतुल इस्लाम का, जो कि उत्तर भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, निर्माण किसने? कौन से सूफी संत के लिए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके लिए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। इनकी मृत्यु जो मानी जाती है वो 1235-36 ईस्वी मानी जाती है। दिल्ली को इन्होंने अपना क्या बनाया था? अपनी कार्यस्थली बनाया था। किसने? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। आगे बात समझ में क्लियर है? तो काकी जी की सारी बातें लिख देता हूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
जन्म 1186 ईस्वी में, जन्म 1186 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ है? फरगना। फरगना, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा कि यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे तथा ऐबक के आध्यात्मिक गुरु भी थे, तथा ऐबक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। ऐबक ने इन्हीं के नाम पर, नेक्स्ट बात और लिख देता हूँ कि दिल्ली को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया। दिल्ली को इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया, अपनी कार्यस्थली बनाया। ऐबक ने इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया।
याद रखिएगा कि ऐबक ने इंपॉर्टेंट तथ्य बनता ही है, इन्हीं के नाम पर उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम उल इस्लाम का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये विशेष तथ्य है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम उत्तर भारत की प्रथम मस्जिद किसे माना जाता है, कुव्वत उल इस्लाम, किसके नाम पर? तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, आगे बात समझिए। तो ये कुछ प्रमुख संतों की हमने बात की, चिश्ती सिलसिले के संत हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में यदि हम लोग बात करते हैं तो जहां पिछली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, आरएस में भी ये प्रश्न आ चुका है, शेख फरीदुद्दीन किस नाम से जाने जाते थे? तो उन्हें बाबा फरीद और गज ए शक्कर क्या कहा जाता था? गज ए शक्कर। 1175 से लेकर के 1265 तक का जो काल है वो शेख फरीदुद्दीन बाबा फरीद या जिसे क्या कहा जाता था? गजे शक्कर के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि शेख फरीदुद्दीन का जन्म मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, खैर, तो याद रखिएगा इनका जन्म कहां पर हुआ? मुल्तान में। परिवार के स्थानीय लोगों ने इनको बहुत ज्यादा परेशान किया प्रारंभिक जीवन में। इनके जो परिवार था, इस परिवार को स्थानीय लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया, और परेशान करने के लिए ऐसा कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, परिवार को परेशान करने के कारण ये अजोधन चले गए अपने परिवार को साथ में लेकर के। और अजोधन बोले तो अजोधन भी बेटा जी कहाँ पर? पाकिस्तान में। और यही अजोधन में ही इनकी 1265 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और 1265 में मृत्यु होने के बाद में वहीं पर जो है इनकी मजार बना दी जाती है। क्यों बता रहा हूँ मैं? शेख फरीदुद्दीन बख्तियार, बख्तियार काकी के शिष्य हुआ करते थे। कौन? शेख फरीदुद्दीन, गजे शक्कर, बाबा फरीद। ठीक है, किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के। किसके? बख्तियार काकी के। अब महत्वपूर्ण बात क्या कि इन्हीं को सिख परंपरा में किस नाम से? बाबा फरीद, किस नाम से जाना जाता है? बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा कि बख्तियार काकी के, बख्तियार काकी के शिष्य
शेख फरीदुद्दीन जिन्हें क्या कहा जाता है, गज ए शक्कर, या इन्हें क्या कहा जाता है, बाबा फरीद, बाबा फरीद हुए। चलिए भाई, कुतुब मीनार किस किस ने देख लिया है? कुतुब मीनार देख लिया? सबने देखा है क्या? नहीं देखा तो उनको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अरे वो नहीं, ठीक है। बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? शेख फरीदुद्दीन, जिन्हें क्या कहा जाता है, गज ए शक्कर क्या कहा जाता है, और बाबा फरीद क्या कहा जाता है, बाबा फरीद। चलिए, ये पढ़ने से पहले कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। कुतुब मीनार यदि किसी ने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिएगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है, कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला इमारत है। इसमें कुल कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला। तो यहाँ तक का तो निर्माण देखो, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ तक का तो निर्माण किसने करवा दिया था? इल्तुतमिश ने। पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और फिर बाद में किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, चौथी तक। जब ये चौथी आकाशीय बिजली के द्वारा जब समाप्त हो गई थी ना, तो इस चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया गया था। थोड़ा सा अलग दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना। इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और 1 मंजिल ऊपर और बना दी गई, ठीक है। तो नीचे से देखो, नीचे से चौड़ी है और ऊपर की तरफ क्या है, पतली होती जाती है, ठीक है। आगे बात समझ। थोड़ी और कुछ तस्वीरें देखो, और इसको थोड़ा ढंग से देखो, ध्यान से देखो। ये इस प्रकार से है, ईंटों से निर्मित है, ठीक है। कितनी मंजिलें? 5 मंजिला, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ईंटों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित है। और दिखाऊं, ये देखो इस प्रकार से ये, ठीक है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित है, दिल्ली में, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, क्लियर। ये देखिएगा कितनी भव्य दिख रही है। अब ये रात का नज़ारा है, ठीक है। चलिएगा, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी कहाँ कहाँ से लेकर के आते हैं, है ना। ये देखो ऊपर दीपक भी जल रहा है यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से कुतुब मीनार है, बहुत सुंदर लग रही है ना।
ये देखिए, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स कहलाता है पूरा का पूरा, बेटा ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। ये देखो ऊपर आदमी भी खड़ा है, देखो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर देखो इसका, ये आदमी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है क्या? और जूम करूं क्या? फट तो नहीं रही? चलिए ठीक है। तो कुतुब मीनार भी देख लिया होगा। कई लोगों ने, हो सकता है कि मेरे जैसे लोग होंगे कई जिन्होंने देखा नहीं होगा अब तक कुतुब मीनार, तो उनको भी मैंने कुतुब मीनार दिखा दिया भाई, ठीक है। ये देखो, ठीक है। ये देखो, यहीं पर इल्तुतमिश का मकबरा भी है, पास में बना हुआ है, टॉम्ब, है ना। ये आपके क्या है? कुतुब मीनार है। क्या है? कुतुब मीनार। ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है किसको? कुतुब मीनार को। आ गई बात समझ में? चलिए, तो ये चीजें तो हो गई, ठीक है। चलिएगा, आगे बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट बख्तियार काकी के। मैंने आपको कहा कि बख्तियार काकी के शिष्य हुए जिनका नाम था शेख फरीदुद्दीन। इन्हीं को बाबा फरीद कहा जाता है, इन्हीं को गज या शक्कर कहा जाता है। शेख फरीदुद्दीन, शेख फरीदुद्दीन, याद रखिएगा, इन्हीं को बाबा फरीद कहा जाता है, बाबा फरीद कहा जाता है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न। और इन्हीं को गज ए शक्कर कहा जाता है, गज ए शक्कर। अगली क्लास में इनकी मजार दिखाऊंगा, बहुत भव्य है, ठीक है। चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। इनका जो समय माना जाता है वो 1175 से लेकर के 1265, बता चुका मैं ये बात। 1175 से लेकर के 1265 ईस्वी तक का समय शेख फरीदुद्दीन या बाबा फरीद, या इन्हें क्या कहा जाता है? गज शक्कर। इनका जन्म मुल्तान, वर्तमान पाकिस्तान। मैंने कहा कि इनके परिवार को बहुत ज़्यादा परेशान, प्रताड़ित किया गया था मुल्तान में, और इसलिए प्रताड़ित करने के कारण ही जो ये है मुल्तान को छोड़ करके कहाँ पर चले गए? अजोधन चले गए थे। कहाँ चले गए? अजोधन। अजोधन बोले तो पाकिस्तान, ठीक है। तो जन्म मुल्तान में, जन्म मुल्तान, याद रखिएगा कि बाबा फरीद के परिवार को प्रताड़ित करने के कारण, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कहां पर अपनी कार्यस्थली बनाया, करने के कारण यह मुल्तान से, यह मुल्तान से अजोधन पाक, नापाक। पाक क्या है? नापाक। इसको तो नेस्ता नाबूद कर दो। क्या कर दो? नेस्ता नाबूद कर दो, ठीक है। तो पाक अजोधन चले गए।
इससे ही अपनी कर्मस्थली बनाया। ठीक है, अगली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बेटा ध्यान रखना, इंपोर्टेंट तथ्य है ये। क्या इंपोर्टेंट तथ्य है कि सिख परंपरा में इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे, और प्रभावित होने के कारण बाबा फरीद की कुछ जो रचनाएं थी, उन रचनाओं को बाद में आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना बेटा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पंजाबी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? शेख फरीदुद्दीन या बाबा फरीद या गज ए शक्कर। भारत में चिश्ती सिलसिले के तीसरे सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। भारत में चिश्ती सिलसिले के तीसरे सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं कौन? माने जाते हैं बाबा फरीद। ऐसा कहा जाता है कि वृद्धावस्था में, कैसी अवस्था में? वृद्धावस्था में भाई साहब बाबा फरीद खतरनाक आदमी थे, 3 विवाह ठोक दिए, दमादम दमादम दमादम, है ना। वृद्धावस्था में भी इन्होंने कितने 3 विवाह किए थे, कितने 3 विवाह किए थे। और बलबन जो हुए, है ना, इल्तुतमिश के बाद में, है ना, जिन्होंने इल्तुतमिश के तुर्कान चहलगानी चालीसा दल या गुलाम दल जिसको कहा जाता था, इस बलबन उसी तुर्कान चहलगानी का दमन किया था बलबन ने। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखना कि बलबन के दामाद थे कौन थे? शेख फरीदुद्दीन। कौन? शेख फरीदुद्दीन। और इनकी जो मजार है वो कहाँ पर है? अजोधन में है। तो याद रखिएगा कि सिख परंपरा में इन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है बेटा, बाबा फरीद के नाम से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि गुरु नानक इनसे बेहद प्रभावित थे, इनसे बेहद प्रभावित थे। याद रखिएगा इनकी कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में शामिल है। आदि ग्रंथ में शामिल है। ठीक है, क्लियर। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा कि बाबा फरीद क्या कि पंजाबी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तथ्य। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। भारत में
चिश्ती सिलसिले के तीसरे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। ठीक है, पहले कौन? पहले बेटा याद रखना ख्वाजा साहब, फिर हमीमुद्दीन चिश्ती और तीसरे बाबा फरीद। ठीक है ना, याद रखिएगा कि इन्होंने वृद्धावस्था में 3 विवाह किए थे। वृद्धावस्था में इन्होंने 3 विवाह किए, 3 विवाह किए। ठीक है, और बलबन के दामाद थे। और नेक्स्ट बात कि इनकी मजार या समाधि अजोधन पाकिस्तान में है। अजोधन पाकिस्तान। ठीक है, हो गई बात क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।